हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ से अगला वीडियो ख़त्म हुआ था। तो सारा कुछ डीमार्ट का सामान अरेंज करने के बाद, ग्रोसरी अरेंज करने के बाद, फिर बच्चों ने ज़िद लगाई कि अब हमें खाना है पास्ता। तो पास्ता मैं कुकर में ही बॉईल करती हूँ, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा पानी और थोड़े से पास्ता जितने चाहिए उतना डाल के सिर्फ एक सीटी लगानी होती है। मीडियम फ्लेम पे चाहो तो भी, फुल फ्लेम पे चाहो तो भी, लेकिन एक ही सीटी लगानी होती है। पास्ता बॉयल हो चुका है, साथ में मैंने रख दी है चाय, क्योंकि बहुत काम किया, थकान हो गई, तो चाय दूध पियेंगे नाइट में। और मेरा तो सॉरी उपवास था, आज संडे था, तो मैं तो पीऊँगी ही, लेकिन साथ में बच्चे भी पियेंगे। तो यहाँ पे मैंने पास्ता को बनाने का स्टार्ट कर दिया है। तो ऑयल रखा है, ऑयल में डाला है प्याज और साथ में लहसुन को ऐसे मैं क्रश करके डाल दूँगी। तो थोड़ा सा बढ़िया फ्लेवर आएगा, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी इससे। तो अब प्याज लहसुन सौते हो गया है तो डाल देंगे टमाटर। बिल्कुल देसी स्टाइल में पास्ता बनाया था, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। मतलब इतना टेस्टी कि बच्चे बोल रहे थे मम्मा अब हर बार इस तरह से ही बनाना, हमें कोई वाइट सॉस पास्ता नहीं खाना है। अब बेसिक मसाले डाले, उसके बाद मैंने रेड चिली सॉस और थोड़ा सा डार्क सोया सॉस थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं। और ये पिज़्ज़ा पास्ता वाला सीजनिंग आता है, वो हमेशा मेरे पास रहता ही है आजकल। तो ये भी डाल दिया है और सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दूँगी। वैसे बॉईल होते टाइम पास्ता में डाला था, लेकिन यहाँ पे सब्जियों में डालना भी ज़रूरी है। उसके बाद पास्ता मैंने डाल दिया है सारे मसालों के अंदर, और पास्ता को अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ। और थोड़ा सा केचप डाला, और यहाँ पे ये स्मिथ एंड जॉन्स का पास्ता मसाला, ये सबसे मेरा फेवरेट बना हुआ है आजकल, बहुत अच्छा आता है इससे ना, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है पास्ता का। तो डीमार्ट गई थी तो 4-5 पाउच लेके ही आई थी, कहीं भी जाती हूँ लेके आती हूँ। अब तैयारी हो रही है सुबह के लिए। तो आजकल ना मैं हस्बैंड को खजूर दे रही हूँ दूध में भिगो के, सुबह तक भीगते रहते हैं, और उसके बाद फिर उनको, या तो फिर नाइट में जब सोना लेट सोते हैं तो नाइट में इसको दूध में को मैं मिक्सर में डाल के इसके जो बीज होते हैं वो निकाल लेती हूँ। पास्ता रेडी है, और वो वाला दूध उनको दे देती हूँ, क्योंकि उनकी वेट उनका बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। और ये है दूसरे दिन मॉर्निंग, यहाँ पे बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, और मैं बाहर आ गई थी आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाने के लिए। और सच्ची में अभी ना 8 बजने वाले थे, लगभग 7:30 से 8 के बीच का टाइम, और देखिए कि कैसा अंधेरा सा लग रहा है, बिल्कुल ना एकदम विंटर वाली मॉर्निंग आ गई है, मानो सर्दियाँ आ गई हो, बिल्कुल उस टाइप का मौसम हो गया था। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ऐसा देखना। अब यहाँ पे आज का व्लॉग ना थोड़ा सा फूड व्लॉग होने वाला है, और साथ के साथ बहुत सारी क्लीनिंग भी होने वाली है। बहुत टाइम हो गया है आप लोगों ने मेरा क्लीनिंग वीडियो नहीं देखा है, और मुझे पता है आप लोगों को मेरे क्लीनिंग वाले वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले खाना बना लेते हैं। खाने में बन रहे हैं आज कढ़ी पुलाव। तो कढ़ी को झोंक लूँगी, और बेसन और दही का घोल भी डाल दिया है मैंने। वाइट कढ़ी बनेगी हमारी गुजराती स्पेशल। गुजरात में ना ये वाली वाइट कढ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ, लेकिन मेरे घर में तीखा ज़्यादा पसंद है सबको, तो थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाल दिया। वैसे तो वाइट कढ़ी में लाल मिर्च बिल्कुल नहीं जाता, हरी मिर्च और अदरक का लहसुन का पेस्ट ही जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना किचन किंग मसाला डाल दिया है, जिसके बिना मेरा गुजारा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे मतलब खाने की जान है ये। तो कढ़ी झोंक दी है, उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अगले गैस पे, मतलब छोटी गैस पे, जिसकी फ्लेम छोटी होती है उसके ऊपर। और यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है मैंने, कुकर में ही पुलाव बनाऊंगी। और हाँ, मैं आप लोगों को बोल रही थी ना अगले वीडियो में कि मैं डीमार्ट से कुर्ता लेके आई हूँ, तो मैं ये वाला कुर्ता डीमार्ट से लेके आई हूँ, और थोड़ा सा अपना लुक चेंज किया है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। ओके, चलिए। अब यहाँ से ना मैंने जो फैला है उसे ठीक कर लूँगी, क्योंकि दही लेने गई थी तो साथ में एक आध दो सब्जियाँ भी लेके आ गई थी। वो सारी लेके मैंने प्लेटफॉर्म पे रख दी थी, और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म का हालत कैसा है, किचन का काउंटर टॉप का हालत बिल्कुल देखने लायक नहीं है। तो पहले तो मैं इन सबको समेट लूँगी जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। और आज पनीर का पुलाव बनने वाला है। सारे वैसे बनाने वाली तो मैं मटर पनीर का पुलाव थी, लेकिन सब्जियां काफ़ी सारी लेके आई थी, तो सोचा बहुत सारी सब्जियां लेके आई हूँ तो डाल ही देती हूँ। तो पनीर को पानी में रख दिया है फ्रीज़र में से निकाल के, और यहाँ पे मैं पुलाव को झोंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए ऑयल में मैंने ज़ीरा राई डाला, और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, जो मैंने छोटू से ग्लास में बना के रखा था। और यहाँ पे खूब सारी सब्जियाँ हरी हरी सी। तो इसमें मैंने स्वीट कॉर्न, गाजर, आलू बिल्कुल
प्याज नहीं डाला था। और कैप्सिकम, बहुत सारी सब्जियां जितनी भी मैं लेके आई थी वो सारी डाल दी है। डाल देंगे बेसिक मसाले। और पुलाव को भी मैं कुकर में ही बनाऊंगी, कोई अलग से राइस को बॉईल करके फिर उसके बाद वैसे नहीं बनाऊंगी। ऐसे बन जाता है, 1-2 सीटी में अच्छे से बन जाता है और बिल्कुल खिला खिला। बस कुछ टिप्स की और ट्रिक्स की ध्यान रखनी होती है और कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है इसमें। तो मसाले कर लेते हैं। उसके बाद ना थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा था तो बीच में मैंने जगह कर दी और उसमें ऑयल को रख दिया, ऑयल डाल दिया और गैस की फ्लेम को फुल कर दिया। तो बेस तो ऐसे गर्म होता ही है हमारे बर्तन का, और सब्जियां भी आधी सी गर्म हो चुकी होती है तो हो जाता है ऑयल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल की कोई अलग से स्मेल नहीं आती। बस ध्यान इतना रखना होता है कि थोड़ी सी जगह बनानी होती है कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल गर्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं ये खिचड़ी का मसाला भी आजकल रखने लगी हूँ, तो खिचड़ी का भी मसाला थोड़ा सा डाल दिया, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इन चावलों को मैंने सुबह से भिगो के रखा है, ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, पानी में कुछ ज़्यादा टाइम ही रखा था तो हल्का हल्का हाथों से ही चला लूँगी। और बस अपना पुलाव में डाल दूँगी पानी। तो पानी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 1.5 गिलास डाला है। लगभग 3 गिलास जितना चावल हो उसके सामने 1.5 गिलास, जितना चावल हो उसका आधा। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है पनीर, बिल्कुल भी फ्राई किए बिना। थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फ्राई किए बिना, लेकिन अच्छा लगता है हम लोगों को खाना, इतना भी हार्ड नहीं होता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप फिर उसको थोड़ा सा ना फ्राई करके डालो ऑयल में, तो भी चलता है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे स्लो और ढक्कन बंद कर दिया। बस 10 से 15 मिनट में हमारा पुलाव रेडी है। देख सकते हैं आप, एकदम खिला खिला सा, बिल्कुल भी चिपका हुआ सा नहीं है। ये पुलाव बहुत बढ़िया बन चुका है। आप चाहो तो हल्के हाल दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लो, या फिर नहीं चाहते हो तो हाल खाना है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। इतना भी ओवर कुक नहीं होता है, हो जाता है कामकाज। तो पुलाव रेडी है हमारा और बच्चे भी आ चुके हैं तो उनको दे देंगे खाना। और ये देखिए मेरा मोटू बढ़िया से मज़े लेके खाना खाता है। जब भी ये खाना खाता है ना तो मुझे अपनी मेहनत सफल हो जाती है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो इवनिंग हो गई है, बच्चे दोनों जा चुके हैं ट्यूशन और मुझे करनी है ऊपर वाले फ्लोर की क्लीनिंग, मतलब बच्चों के बेडरूम की क्लीनिंग और बाथरूम की क्लीनिंग, क्योंकि बाथरूम में ना पानी नहीं जा रहा है अच्छे से, मतलब लीकेज हो रहा है, सॉरी पानी नहीं जा रहा है, नहीं पानी लीकेज हो रहा है। और अभी अभी मैं हॉस्पिटल जाके आई हूँ, दवाई कुछ इंजेक्शन ऐसा दिया है कि मेरी आंखें ना ज़बरदस्ती से बंद हो रही है। अभी बज रहे शाम के 6 और मुझे इतनी नींद आ रही है कि क्या बताऊँ। लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, मैं काम में लग जाऊंगी। अगर सो गई तो फिर बच्चों को ट्यूशन से लेने भी जाना है। तो बस चलिए लग जाते ऊपर की फ्लोर की क्लीनिंग में। बच्चे ऊपर सोए थे कुछ दिन, मैंने आप लोगों को बताया था, जो लोग पहले से मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मेरा ना पंखा फैन, जो सीलिंग फैन होता है ना, वो युग ने तोड़ दिया था बेडरूम वाला, तो वो चेंज कर दिया है। तो अब बच्चे हमारे साथ सो रहे हैं, नहीं तो बच्चे ऊपर सो रहे थे और हम लोग नीचे अलग से हॉल में सो रहे थे, ऐसा था। तो उन्होंने पूरा मतलब रूम गंदा कर दिया, तो चलिए उनका रूम क्लीन करते हैं। और मेरी आंखों के बिल्कुल मत जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है। आई आई तो हाल तो बहुत बुरा था मेरा भी, लेकिन क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और मैं ना अभी सो जाती ना तो फिर उठ ही नहीं पाती, थोड़ा सा हैवी डोज हो गया था। मैं हॉस्पिटल से घर भी ऐसे आई हूँ ना, मुझे पता है। रूम की हालत देखिए आप लोग। और कभी कभी ना ऐसा होता है, तो हम लोग जब काम में लग जाते हैं ना तो अपने आप हम लोग ठीक होने लगते हैं। तो यहाँ पे ना मैं पहले तो बेड को ठीक कर लूँगी। ये दोनों ने ना सोते टाइम पे बेडशीट अपनी पूरी निकाल दी थी और ऐसे ही सिर्फ ये थोड़ा सा मैंने कवर बनाया हुआ है उसको ही बिछा के दोनों सो गए थे। तो मुझे जब पता चला तो बहुत गुस्सा है, मैंने दोनों की अच्छे से क्लास ली थी। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, बच्चे हैं, करेंगे तो अपने मन की ही। तो यहाँ पे मैं ना सबसे पहले इसको बिछा लूँगी और उसके बाद में फिर बेडशीट बिछाऊँगी। वैसे बेडशीट को भी धुलना ही है, लेकिन 1-2 दिन में मैं उसको नीचे ले जाऊंगी। इतना कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कुछ दिन ही ये लोग सोए थे यहाँ पे। तो बेडशीट मैंने बिछा दी है और यहाँ से जो भी बिन फालतू की चीज़ें इन लोगों ने फैलाई रखी हुई है उसे मैं ठीक कर लूँगी अपनी जगह पे। तो इतना करते करते ना मेरा ध्यान चला जाता है इनके वार्डरोब की ओर, बिल्कुल भी जो ये लोग यूज़ नहीं करते। आप देख सकते हैं कितना खाली खम पड़ा हुआ है। और इस इन दोनों के ना सारे कपड़े नीचे ही है, बस कुछ कुछ कपड़े ही है जो यहाँ पे रहते हैं। और वो भी बिल्कुल ना फैले हुए से इन्होंने करके रखे हैं। तो इसको भी हाथ के हाथ ना ठीक कर दूंगी, जितना हो पाएगा उतना। मतलब खुद को अभी ना मुझे बिज़ी रखना है, मेरा यही काम है इस टाइम पे कि खुद को बिज़ी रखना है, नींद को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और
कर लूँगी फटाफट से इनके वार्डरोब की क्लीनिंग, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर ना मैं अभी टाल दूँगी तो एक तो आलस आएगा, नींद आएगी और ऊपर से ये काम भी पड़ा का पड़ा रहेगा। तो क्लीन हो चुका है जितना मुझे करना था उतना। और बालकनी का व्यू दिखा रही थी आप लोगों को मैं। यहाँ से थोड़ा सा दरवाज़ा छोटा है ना, तो ज़्यादा नहीं दिखता। बालकनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बुक्स इन लोगों ने फैला के रखी हुई है, इसे भी मैं रख दूँगी। कुछ पेजेस भी निकाले हुए, मतलब ये लोग जेरोक्स करवा के लेकर आते हैं। कुछ होता है असाइनमेंट उनके, वो होता है। और बाथरूम की क्लीनिंग करनी थी तो नीचे से ना मैं बाल्टी और सब कुछ लेके आई हूँ। यहाँ पे वैसे बाल्टी वाल्टी रखती नहीं हूँ मैं, तो उनको भी बाथरूम में रख के नल चालू करके आ गई थी पानी का, ताकि वो भरती रहे जब तक मैं झाड़ू लगा दूँ। और कितना ज़्यादा कचरा है यार, पता नहीं चलता ये लोग करते क्या, कहाँ से इतना कचरा फैला देते। बहुत ज़्यादा कचरा फैलाया हुआ है। लेकिन कोई नहीं, चलिए अब झाड़ू लगा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। और देखते हैं दूसरे रूमों का क्या हाल है, वो तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं। देख ले आप लोग, नीचे का फ़ैन का ये जो क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर चेंज किया था, वो ऊपर कैसे आ गया पता नहीं। इतने बड़े हो गए लेकिन इनकी मस्ती ना कभी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। चलिए यहाँ पे झाड़ू लग चुकी है और उसके बाद ले चलती हूँ आप लोगों को बाथरूम में। तो देखिए बाथरूम का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गेस्ट आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने यही वाला रूम बच्चों के साथ यूज़ किया था। तो मतलब आता है कोई, यूज़ हो जाता है तो फिर गंदा तो होता ही है, तो साथ के साथ इनको भी क्लीन कर लूँगी। और ये भी ज़रूरी था। अब ऊपर आ ही गई हूँ तो फिर सब कुछ क्लीन करके जाऊँगी। फिर मैं सिर्फ झाड़ू लगा के बाथरूम को ऐसे छोड़ के जाऊँगी तो फिर मुझे आने का टेंशन रहेगा। और दिमाग में ना एक रहता है कि हाँ बाथरूम अभी तक क्लीन नहीं हुआ है, बाथरूम में छोड़ के आ गई, तो मुझे ये सब नहीं करना था। और शाम के टाइम ना मेरे पास काम भी थोड़े कम ही होते हैं, तो ऐसे इस तरह के एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, तो दूसरे दिन मतलब मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। देखो मॉर्निंग में नीचे ऊपर, एक तो घर इतना बड़ा है, काम करने वाली मैं अकेली हूँ, तो फिर शाम को ये कामों को नहीं करूँगी तो सुबह मुझे मतलब मेरा पूरा दिन जो होगा वो टेंशन भरा हो जाएगा। ऊपर से ना नीचे के फ्लोर के काम ठीक से हो गए, ना बच्चों के रूम ठीक से क्लीन हो गए, कुछ भी अच्छे से मैं नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए फिर सोचा चलो शाम के टाइम में मेरे पास टाइम है, और अभी बच्चे भी घर पे नहीं होते, हस्बैंड भी नहीं होते, तो काम जो एक्स्ट्रा के होते हैं वो अच्छे से हो जाते हैं, हम लोग उसमें एफर्ट दे पाते हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। तो यही सोच के आ तो गई हूँ। तो कोई सच बताऊँ ना, तो इस टाइम तक काम करते करते ना मेरी नींद सच्ची में उड़ गई थी। मुझे बिल्कुल भी अभी इस टाइम पे नींद नहीं रही थी। और ऐसा ही होता है जब भी मुझे कुछ करना होता है, कोई काम अगर मैं दिल से करने लग जाती हूँ तो फिर तो मुझे नींद तो क्या, कोई आके कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी आके मुझे नहीं हरा सकती। इतना तो मेरे खुद के अंदर विल पावर है यार। और होना ही चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए कि हम जो चाहे उसके ऊपर, हमारे ऊपर कोई चीज़ आके हावी ना हो जाए। बस यहाँ पे ना बच्चों ने ये जो शावर और नीचे का नल है ना, हमारा दोनों का बीच में से एक पार्टीशन है कि आप चाहो तो नल स्टार्ट हो जाए, एक बंद करो तो दूसरा, तो वो वाला तोड़ दिया है। तो मुझे टॉयलेट के जो शावर थे उससे क्लीनिंग करनी पड़ रही थी। और अब यहाँ पे मैं युग के रूम के बाथरूम में आ गई हूँ। इसको तो बिल्कुल भी किसी ने यूज़ नहीं किया है, लेकिन छिपकलियाँ आती है ना, उसकी पॉटी वॉटी सब कुछ बहुत गिरा देती है इस वाले बाथरूम में। और पीछे से धूल मिट्टी भी आती रहती है, तो सोचा अब एक बाथरूम क्लीन किया तो साथ के साथ इसे भी क्लीन कर दूँ, क्योंकि कोई आ जाता है ना तो फिर इम्बेरेंस होना पड़ता है कि एक बाथरूम क्लीन है एक नहीं है। और आते हैं तो सब लोग पूरा घर देखते हैं कि कैसा घर है, हाँ ये वो आप लोग समझ सकते हो। तो बस मुझे इम्बैलेंस ना होना पड़े, इसीलिए मैंने हाथ के हाथ ये वाला बाथरूम भी क्लीन कर दिया है। और सिर्फ इम्बैलेंस का क्या है, सिर्फ गेस्ट के लिए नहीं, हम लोग रहते हैं यार रात दिन। ये वाला आप देख सकते हैं कितना धूल मिट्टी नीचे की ओर दिख रहे हैं। तो फिर घर तो चोखा होना मतलब चोखा मीन्स की क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब यहाँ पे मैंने फटाफट से, ज़्यादा इतनी कुछ डीपली क्लीनिंग नहीं की है, बस थोड़ा सा हार्पिक डाला सभी जगह पे, ब्रश लगाया और क्लीन हो गया था, तो कोई टेंशन था नहीं। और बढ़िया से बाथरूम भी क्लीन हो चुका है, तो एक आध महीने तक की शांति हो गई मुझे। अब मैं एक महीने के बाद ये वाला बाथरूम वॉश करने के लिए आऊँगी, महीने में जो भी होना होगा वो हो जाएगा। तो ये वाला बाथरूम मैंने अच्छे से हार्पिक लगा के क्लीन कर दिया है, पानी भी डाल दिया है। और अब चलते हैं रूम की क्लीनिंग की ओर। तो इस टाइम तक 7 बज गए थे, और आज मैंने 2 बाथरूम क्लीन किए, तो मैं दिया बाती नहीं करूँगी, बच्चों से ही करवाऊँगी, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। अब दोनों को लेने ही जाना है इतना काम करने के बाद मुझे, और कुछ नहीं करना है अलग से।
ओके, चलिए यहाँ पे फ्रेंड आ गए थे। उन्होंने ना कुछ कपड़े यहाँ पे डाले हुए थे। मेरे यहाँ धूप अच्छी आ रही थी। उनकी ये जो छोटू सी बेटी है उसके कपड़ों में ना चींटियाँ लग गई थी, तो वो आ गए हैं अपने कपड़ों को लेने के लिए। छोटू के साथ हम लोग खेल रहे हैं और मैं अपने कपड़े लेने के लिए आ गई हूँ, लेकिन सच्ची में कपड़े सूखे नहीं थे बिल्कुल ना। आज मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा था। कपड़े अच्छे से ना गर्म हुए हैं, ना क्लीन हुए, ना सूखे हैं, तो उनको रहने दिया था और फिर बच्चों को लेके आ गई हूँ ट्यूशन से। तो अब दोनों को दे दूँगी उनका एनर्जी ड्रिंक, चाय और दूध। दोनों पीते हैं डेली ट्यूशन से। कभी कभार पी के जाते हैं ट्यूशन, कभी कभार आने के बाद पीते हैं। जैसा उनका मन होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। और ये वीडियो है मंडे का, मतलब सोमवार का। तो आजकल मैं एक दिन छोड़ के ही वीडियो डाल रही हूँ। रोज़ रोज़ मतलब नहीं होता है मुझसे, और कुछ प्रॉब्लम भी है कि बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, फिर मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ उनके ऊपर। बस इसी वजह से सोचा है कि एक दिन छोड़ के वीडियो डालूंगी, डेली का डेली मुझसे नहीं होगा। अब यहाँ पे अंशु दिया बाती करके आ गया था अगरबत्ती जलाने के लिए। और बच्चों के साथ ये तो होता ही है, ये लोग ना आलस कर जाते हैं कुछ कुछ कामों में, तो फिर नीचे आके गैस से उसने जला दी थी। मैंने इतना डांटने के बाद भी बच्चे वही करेंगे जो उनको पसंद हो। और यहाँ पर मैं ना ब्रेड लेके आ गई थी, तो युग को दूध के साथ ब्रेड खानी थी, तो निकाल लिया उसके लिए ब्रेड। और ये भी हाथ में ही ब्रेड लेके चला गया, जिसके लिए उसने अच्छे से फिर से डांट खाई थी। लेकिन फिर भी वही है, जो करेंगे तो वही जो उनके मन में आएगा। कोई नहीं, चलिए बचपने करने देते हैं, फिर मैच्योर हो जाएगी तो हमारी तरह ही काम करना है, सब कुछ संभाल संभाल के। बचपन है, जीने देते हैं। चलिए आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने यहाँ पे बर्तनों को भी अरेंज कर लिया है अपनी जगह पे। और बस रेडी है मेरा काउंटर टॉप खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज फिर से वही मिक्स वेज बन रहा है जो सुबह मैंने पुलाव में डाला था। आलू, एक आध गाजर जाएगा, थोड़े से इसमें मटर जाएंगे और एक कैप्सिकम जाएगा बस। और उसके साथ बन जाएगा आज का डिनर। तो यहाँ पे मैं सब्जी को भी छौंक लूँगी। और खाना तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो हम काउंटर टॉप पर मैस फैला के रखते हैं ना, उसके बारे में तो क्या ही बोलना। तो यहाँ पे मिर्च ख़त्म हो गई थी मसालेदानी में, थोड़ी सी निकाली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसालेदानी भी क्लीन करनी है मुझे। तो 2 दिन चलेगी उतनी ही मिर्ची निकाली है। लाल मिर्च का पाउडर और सब चीज़ों को अपनी जगह पे अरेंज कर लूँगी और बाद में फिर आटा गूँथ लूँगी। लेकिन सबसे पहले तो ये जो फैलाया हुआ है, फैला हुआ, उसको ही ठीक कर लेते हैं। उतने में अब ले आऊँगी मैं आटा, और आटा भी छान लूँगी। ये भी ख़त्म होने वाला है। 1-2 दिन में फिर से मुझे आटा चक्की चलाने का टाइम आ गया है। मैं थोड़ा सा ताज़ा आटा रखना पसंद करती हूँ। और देखिए इस टाइम पे इन दोनों ने क्या हाल मचा के रखा है घर में। मतलब ट्यूशन से आते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि जैसे मानो कोई जंग लड़ के आए। और ये देखिए, तो फिर दोनों को फिर से आज डांट खाई थी। और टीवी वीवी मैंने बोला देखना है टीवी, रिलैक्स होना है तो हो, लेकिन सबसे पहले चीज़ों को जो फैलाया है वो अपनी अपनी जगह पे रखो। तो युग का ही था सारा कुछ सामान, थोड़ा बहुत मेरा भी बिखरा हुआ था, तो सारे सामान को हटा लूँगी और अपनी जगह पे रख दूँगी। तो लग गए हैं मैं और युग दोनों क्लीनिंग में। दिन भर ये सब काम करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ एक बार सुबह में क्लीनिंग कर दी तो फिर काम नहीं करना है। ये तो करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर घर बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं दिखता है। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छा क्लीनिंग रूटीन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।